स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 7.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में जो है प्रश्न नंबर 1 को हल करके बताया गया था। आज जो है इस भाग में जो है प्रश्न नंबर 2 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो कल के वीडियो में जो है दूरी का सूत्र बताया गया था। यदि आपका कल का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यह पहले सूत्र क्या है। यदि दो निर्देशांक कौन कौन से हैं, x1 हो और क्या है y1 हो और x2 कामा क्या हो y2 हो, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, d बराबर होता है √x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। या इसका दूसरा सूत्र लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो यह दूरी का दो सूत्र है, दोनों सूत्र में से किसी एक का सूत्र का प्रयोग कर लेंगे तो दूरी का मान निकल जाएगा। यदि दो निर्देशांक अगर दिया गया है x1 कामा y1 दिया गया है और x2 कामा y2 दिया गया है, तो यह मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है, क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, कामा y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। तो यह सूत्र जो है कल की वीडियो में भी बताया गया था और आज भी बताया जा रहा है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी पहले सूत्र को याद कीजिए। जब सूत्र आपको याद रहेगा तो सवाल लगाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब ये तीसरा सूत्र जो है बहुत ही आईएमपी है। तो ये तीसरा सूत्र है संरेख होने का नियम क्या है। तो संरेख होने का नियम होता है ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होता है, ए सी। मतलब ए बी और बी सी का जो योग अगर ए सी के बराबर आ जाएगा तो रेखा क्या माना जाता है, संरेख होता है। तो यहाँ पर तीन सूत्र जो है आप सभी विद्यार्थी बताया गया विद्यार्थियों को। तो ये तीनों सूत्र जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में पहले क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। जब सूत्र याद रहेगा तो सवाल लगाने में क्या होगी, बहुत ही आसानी होगी। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो दूसरा प्रश्न है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लेकर के इसमें एक प्रश्न हो गया है और यहाँ पर एक और इसमें प्रश्न दिया गया है कि एक शहर B एक अन्य शहर A से 36 किमी पूर्व और 15 किमी उत्तर की ओर है। शहर B की शहर A से बिना वास्तविक मापन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो प्रश्न हैं, दोनों प्रश्न को बारी बारी से बताया जाएगा। तो पहले सबसे पहले जो है 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी पहले ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे जो है इस मान को यहाँ पे नोट कर लेंगे। 0 कामा क्या है, 0 है और दूसरा मान क्या है, 36 कामा क्या है, 15 है। तो अब यहाँ से इसको कहेंगे x1, इसको क्या कहेंगे y1 और इसको कहेंगे x2, इसको क्या कहेंगे y2। अब यहाँ दूरी का सूत्र क्या होता है, तो दूरी का सूत्र जो है आज भी बताया गया और कल के वीडियो में भी बताया गया था कि दूरी का सूत्र आप सभी विद्यार्थी याद रख लीजिए। सूत्र क्या होता है, x2 माइनस जो है, या x1 लिख सकते हैं, x1 माइनस जो है x2 का क्या होता है, वर्ग होता है, प्लस होता है और क्या होता है y1 माइनस जो है y2 का जो है वर्ग होता है। तो यह सूत्र आप सभी विद्यार्थी याद हो गया होगा कि x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस क्या होता है, y2 का वर्ग होता है। अब यहाँ पे मान को रख लेंगे तो d बराबर होगा √ हो जाएगा x1। अब यहाँ x1 देख लीजिए कितना है, तो x1 का मान जो है 0 है। 0 माइनस क्या हो जाएगा, 36 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y1 का मान क्या है, 0 माइनस जो है 15 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। मतलब यह x1 का मान, यह x2 का मान, यह y1 का मान, यह y2 का मान हो जाएगा। अब 0 में से जब 36 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, तो 0 में से जब 36 घटा देंगे तो क्या आएगा, -36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -36 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 0 में से 15 घटाएंगे तो माइनस जो है 15 का क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, √ में क्या होगा, अब 36 का जो है -36 का वर्ग है, तो वर्ग से याद रखिएगा 2 घात से माइनस को क्या करते हैं, हटा देते हैं। मतलब 2 घात 4 घात 6 घात अगर हो तो ये माइनस क्या होता है, हट जाता है। सम घात में माइनस हट जाता है और विषम घात रहता है तो माइनस रहता है। तो -36 का जब वर्ग करेंगे, मतलब 36 का गुणा जब 2 बार करेंगे, 36 गुणे 36 तो 1296 हो जाएगा। क्या होगा, 1296 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा वर्ग से क्या हो गया, माइनस हट गया है, प्लस हो जाएगा और 15 का -15
15 का वर्ग क्या होता है 225 होता है। तो अब डी बराबर क्या होगा, अब ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 1296 और 225 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1521। कितना हो जाएगा 1521। अब ये 1521 किसका वर्गमूल है, तो 1521 जो है 39 का वर्गमूल है। किसका, 1521 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो किसका होता है 39 होता है। 39 में जब 39 का गुणा करेंगे तो 1521 हो जाएगा। मतलब ये किसका वर्गमूल है, तो 39 का वर्गमूल है। तो यही जो मान निकल गया, किसके बीच की दूरी निकल गया, तो 0,0 और 36,15 के जो बीच की दूरी निकल गया। अब ये पहला प्रश्न जो है, पहला जिसमें पहला प्रश्न जो दिया गया था इसका क्या हो गया, यह आंसर हो गया। अब इसमें दूसरा प्रश्न क्या दिया गया था, अब दूसरा प्रश्न भी समझ लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, एक शहर जो है बी एक अन्य शहर ए से 36 किमी कितना है पूरब की ओर है और 15 किमी उत्तर की ओर है। शहर बी के शहर ए जो है शहर से बिना वास्तविक मापन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा जो है एक ग्राफ खींच लेंगे और ग्राफ के माध्यम से इसको सीखेंगे कि कैसे जो दूरी निकालना है। तो अब यहाँ पे जो है एक जो है निर्देशांक जो खींचेंगे, निर्देशांक में क्या होते जानते हैं, 4 निर्देशांक होते हैं। मैंने ग्राफ जो खींचा जाता है निर्देशांक खींचने के लिए जो है, तो यहाँ 4 निर्देशांक प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ इसमें जो है बनाया गया है। अब इसमें कहा गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो ए शहर जो है, एक शहर है जो बी है जो अन्य शहर ए से 36 किमी पूरब की ओर है। तो याद रखिएगा इसको हमेशा उत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको उत्तर बोला जाता है और इसको जो है दक्षिण बोला जाता है। याद रखिए ग्राफ जब भी खींचा जाता है तो ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं और इधर वाले को पूरब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरब, और इसको क्या कहते हैं, पश्चिम कहते हैं। तो ग्राफ जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ रहे होंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो अब इसमें कहा गया है कि एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किमी पूरब है। अब बताइए यहाँ से जो है कोई शहर है, यहाँ से जो है ए जो है यहाँ से 36 किमी दूरी पर है। कितना, यहाँ 36 किमी जो है यहाँ से यहाँ तक जो है 36 किमी जो है पूरब की ओर है। यहाँ कोई एक शहर है और यहाँ पूरब की ओर जो है 36 किमी दूरी पर जो है, यहाँ 36 किमी बना लेंगे, यहाँ से लेकर के 36 किमी हो गया पूरब की ओर, और 15 किमी उत्तर की ओर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 15 किमी जो उत्तर, ऊपर देखिए उत्तर है ना, उत्तर ऊपर हो जाएगा कि कितने किमी है, 15 किमी जो है यह उत्तर की ओर है। अब कह रहा है कि शहर बी की शहर ए के बिना वास्तविक मापन दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना है कि इसके बीच की दूरी क्या होगा इन दोनों शहरों के बीच। मतलब एक शहर यहाँ है और एक शहर जो है यहाँ पर है। यहाँ शहर जो है बी है और यहाँ शहर क्या है, ए है। अब ए और बी के बीच की दूरी की गणना करना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है कितनी दूरी गया था, 36 किमी जो है पूरब गया और 15 किमी जो है उत्तर गया, और यहाँ एक शहर है और एक शहर यहाँ बसा है। तो बताना इन दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या होगा। और वो भी जो है ये दूरी का जो सूत्र प्रयोग नहीं करना है, मतलब लिखा गया बिना वास्तविक मापन। मतलब ये दूरी का जो सूत्र अभी पढ़े हैं कि x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, जो सूत्र पढ़े हैं अंडर रूट में था, वह सूत्र का अगर इसमें प्रयोग नहीं करना है तो कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो ध्यान दीजिए ये लंब हो गया और यह आधार हो गया और इसका नाम क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। कौन सा प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तब जाकर के दूरी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, जो है त्रिकोणमिति जब पढ़ाया गया था तो पाइथागोरस प्रमेय बताया गया था कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय है, अगर नहीं जानते हैं तो सूत्र को आप लोग याद रखिएगा कि कर्ण का सूत्र होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में क्या होता है, लंब का वर्ग होता है प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग होता है। ये किसका सूत्र है, तो यह जो है पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय का जो है सूत्र है। अब इसमें कर्ण का नाम क्या है, तो कर्ण का नाम इसमें ए बी है, कर्ण का नाम क्या है, ए बी है, और अंडर रूट आ जाएंगे लंब, तो लंब कितना है 15 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 15 का वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार कितना है, तो आधार जो है 36 का जो है वर्ग हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा, ए बी बराबर 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग होता है 225 होता है, और 36 का वर्ग क्या होता है, तो 1296 होता है। क्या होता है, 1296 होता है। अब यहाँ ए बी बराबर होगा, अब ये दोनों को जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा, 1521 आ जाएगा, 1521।
अब क्या बनेगा, ए बी बराबर होगा 1521 किसका होता है, तो अभी ऊपर भी आया था 1521, तो 1521 किसका वर्गमूल है, तो 39 का है। तो दोनों ये शहर के बीच की दूरी कितनी हो गई, 39 किमी हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हल किया गया। तो इसमें दो प्रश्न था, दोनों प्रश्न में उत्तर जो है कितना आया है, 39 किमी आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों प्रश्न जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो तीसरा प्रश्न है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो यह प्रश्न बहुत ही आईएमपी है। ऐसे प्रश्न जो है हर साल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसको संरेखी सिद्ध करना है, तो संरेखी होने का नियम बताया गया था कि ए बी प्लस बी सी बराबर क्या आना चाहिए, ए सी के। तो अगर जो है ए बी और बी सी को जोड़ने पर अगर ए सी के बराबर आ जाता है तो संरेखी माना जाएगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो संरेखी नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर जो बिंदु दिया गया है, अब इस बिंदु को, इसको बिंदु को ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे पहला मान जो दिया गया है क्या है, 1, जो है 5 है, इसको मान लीजिएगा ए है, कामा दे करके यहाँ लिखेंगे बी, और बी के बगल में क्या लिखेंगे 2, जो है 3, ये बी का मान हो गया, और सी का मान क्या है -2, -11 हो गया। तो अब यहाँ पर पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, और जब ए बी के बीच की दूरी निकल जाएगा तो बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, और बी सी के बीच की दूरी जब निकल जाएगा तो ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसमें 3 दूरी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर ए बी के लिए, किसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, ए बी के लिए। तो जब ए बी के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे तो ए और बी का ही मान का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें ए का मान क्या है, तो ए का मान जो है 1,5 है, और बी का मान क्या है 2, जो है 3 है। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। अब ये दूरी का सूत्र आप लोग जानते होंगे, दूरी का सूत्र तो याद हो गया होगा कि d का सूत्र होता है अंडर रूट में क्या होता है, अंडर रूट में होता है x1 माइनस x2 का वर्ग होता है, प्लस होता है y1 माइनस जो है y2 का वर्ग होता है। ये किसका सूत्र है, यह दूरी का जो है सूत्र है। अब इसमें मान भरेंगे, अब इसमें देखेंगे x1 का मान क्या है, तो यहाँ लिखेंगे d बराबर लिख लेंगे, और यहाँ x1 का मान को देखेंगे, इसमें x1 कितना है और x2 कितना है। तो यहाँ x1 का मान क्या है, 1 है, माइनस हो गया 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ 5 माइनस जो है 3 का वर्ग हो जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा, अब 1 में से 2 को घटा देंगे, जब 1 में से 2 घटा देंगे तो क्या होगा, -1 का जो है वर्ग हो जाएगा, प्लस 5 में से 3 घटा देंगे तो क्या बनेगा, 2 का वर्ग हो जाएगा। d बराबर क्या होगा, अब अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अब यहाँ वर्ग से ध्यान देंगे, वर्ग से ये माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बताया गया ना, वर्ग 2 घात रहेगा जब और माइनस रहेगा तो माइनस को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो -1 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो -1 का वर्ग जो है +1 हो जाएगा, और 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 4 और 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, करनी में 5 हो जाएगा। तो करनी 5 का वर्गमूल नहीं है, जैसे 25 जब रहता तो 25 का 5 होता है, यह 5 है तो करनी में क्या होगा, 5 हो जाएगा। ये किसका मान निकल गया है, तो ए बी के बीच की दूरी है। तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर ए बी के बीच दूरी, किसके बीच की दूरी, ए बी के जो बीच दूरी कितना आ गया है, तो ए बी के बीच दूरी का मान जो निकल गया करनी में 5, क्या है, करनी में 5 आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि ए बी के लिए जो है बीच की दूरी निकल गया। जब ए बी के जब बीच की दूरी निकल जाएगा उसके बाद से किसके बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के लिए, किसके लिए, बी सी के लिए, यहाँ लिखेंगे बी सी के लिए। तो अब यहाँ पर बी का मान और सी का मान रखेंगे, यहाँ पर b का मान और c का मान। तो b का मान यहाँ पे लिख लेंगे, b का मान क्या है, तो b का मान जो है 2, जो है 3 है, और c का मान क्या था, -2, जो है -11 है। तो अब इसको हम x1 y1 x2 y2 मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर x1, अब यहाँ लिखेंगे x1, y1, और इसको कहेंगे x2, y2। अब d का सूत्र क्या होता है, तो d बराबर होता है अंडर रूट में क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का जो है वर्ग। ये किनका सूत्र है, तो दूरी का सूत्र है। अब यहाँ मान रखेंगे, x1 का मान इसमें कितना है, तो x1 का मान जो है 2 है,
माइनस x2 का मान माइनस है तो इसलिए प्लस 2 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। y1 का मान क्या है 3 है, y2 का मान क्या है -11, तो ये हो जाएगा +11 का वर्ग हो जाएगा। ये प्लस कैसे हो जा रहा है, क्योंकि जब ये माइनस है ना, ध्यान दीजिएगा, ये x2 का आगे क्या है माइनस है और माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और यहाँ y2 का मान माइनस था इसलिए क्या बना प्लस हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो गया 2 और 2 को मिलेगा तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 का वर्ग प्लस 11 और 3 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 14, 14 का वर्ग। तो d बराबर हो जाएगा √4 का वर्ग कितना होगा, तो 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग क्या होता है 16 हो जाएगा। और 14 का वर्ग क्या होता है, तो 14 का वर्ग 196 होता है, क्या होता है 196 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे d बराबर जो है √ जो है 96 और 100 जो है 196 और 16 को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 212। तो किसका मान निकल गया, BC के बीच की जो है दूरी निकल गया। तो AB निकल गया, BC निकल गया, तो यहाँ लिख लेंगे BC के बीच दूरी। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें 3 दूरी निकाला जाना है। तो ये 2 दूरी निकल गया, BC के बीच जो है दूरी क्या निकला है, तो √ में क्या निकला है, √ में 212। अब बच गया CA, क्या बचा है CA। तो अब यहाँ लिखेंगे CA के बीच, CA के लिए, किसके लिए CA के लिए। तो अब CA के लिए जब प्रयोग करेंगे तो पहले C का मान यहाँ नोट करेंगे, उसके बाद से A का। तो यहाँ C का मान क्या था, तो -2 -11 था और A का मान जो है A जो है 5 है। अब क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x1 y1, इसको कहेंगे x2 y2। तो अब यहाँ पे जो है दूरी का जो है सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी बराबर लिखेंगे अब यहाँ पर d बराबर √ क्या हो जाएगा, √ में क्या होगा x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। अब इसमें मान को रख लेंगे तो d बराबर √ x1 का मान क्या है -2 है और x2 का मान क्या है, तो यह माइनस यहाँ पे है, x1 का मान 1 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये किसका मान भरे हैं, x1 का मान -2 है, x2 का मान 1 है, वर्ग हो जाएगा। प्लस y1 का मान इसमें क्या है, तो y1 का मान ध्यान से देखेंगे कितना है माइनस जो है 11 है, y2 का मान क्या है 5 है, वर्ग हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा √ में, अब -2 और -1 ध्यान देंगे, -2 -1 मिलके क्या बनेगा -3 का जो है वर्ग हो जाएगा, प्लस -11 -5 माइनस जो है 16 का वर्ग हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा √ माइनस का वर्ग से जो है, यह वर्ग से माइनस हटेगा, 3 का वर्ग 9 और 16 का वर्ग जो हो जाएगा क्या होगा, 16 का वर्ग जो है 256 और 256 में 9 को जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा 265, 200 क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 265। अब यहाँ पे देखेंगे यह किसके बीच की दूरी निकल गया, यह जो निकला है CA के बीच की दूरी निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे CA के, यहाँ लिख देंगे CA के बीच की दूरी, या AC भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे CA के बीच दूरी, CA के बीच की दूरी कितना निकला है, तो √ में क्या है 265 आया है। तो अब यह पता करेंगे क्या यह संरेखी है। तो संरेखी होने का नियम बताया गया है कि AB, ध्यान दीजिएगा संरेखी होने का नियम क्या होता है, पढ़े होंगे कि यहाँ पे पढ़े होंगे AB प्लस क्या BC बराबर क्या होता है AC। अगर यह बराबर हो तो क्या मानते हैं, संरेखी मानते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए AB का मान क्या आया था, तो AB का मान जो है करनी में 5 आया था, करनी में देख लीजिए कितना आया था, करनी में 5 आया था। और BC का मान क्या आया था, तो 200, करनी में 212 आया था और CA का मान जो है 265 आया था। तो यहाँ पर अगर करनी 5 रख दिया जाए, यहाँ पर करनी में 5 आया है, प्लस है, और ये BC का मान क्या है, करनी में 212 है, बराबर है, और AC का मान क्या है, करनी में 265 है। तो क्या यह दोनों मान बराबर आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों मान बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो संरेखी नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पर अतः संरेखी नहीं है। क्या लिखेंगे, अतः संरेखी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों मान बराबर नहीं आया, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। लिख देंगे अतः संरेखी नहीं है। अब क्यों नहीं है,
क्योंकि दोनों मान जो है सूत्र में जब रखा गया है तो मान बराबर नहीं आया, और जब बराबर नहीं आया तो क्या लिखेंगे, अतः संरेखी नहीं है। यदि बराबर आ जाता तो क्या लिखते, संरेखी है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर जो है 3 भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।